हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग, उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। नाइन ऑफ वाटर, ओके। 5 of water, 2 of water, okay. Ace of earth, 7 of earth, 4 of water, ओके। 9 ऑफ एयर, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहना चाहती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे किसी ने तो यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने लोगों के मुंह के निवाले छीन छीन के खाए थे। मुझे ऐसा लगता है लोगों को परेशान किए थे, लोगों का हक का खाया था। कोई ऐसा आपके लाइफ में ज़रूर, मेल फीमेल कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा पर्सन हो सकता है या हो सकती है। आपका ये शत्रु हो सकता है, आपका दुश्मन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, किसी ने किसी का बहुत ही हक लूटा है या हक खाया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये आपके शत्रुओं के निकल के आ रहा है। आज लोगों का हक खाना, लोगों की बद्दुआएं अपने ऊपर लेना, इन चीज़ों ने इसको बुरी तरह से घेर लिया। लोगों की बद्दुआएं, लोगों के जो उन्होंने नाराज़ होके जिनका हक इसने छीना, जिनका किसी का पैसा खाया हो सकता है, या किसी की प्रॉपर्टी की चीटिंग की हो सकती है, या कुछ भी यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी के हक का खाना, जिसने भी ये चीज़ें की है उसकी ज़िंदगी में बहुत बुरी तरीके से आज जो आपके शत्रु के इन्होंने जो लूट पाट या किसी के साथ बुरा कर्म किया, उसका निवाला आज उनके गले नहीं उतर रहा। किसी के हक का खा रहे थे तो आज इनके जीवन में कुछ ऐसा हो चुका है जो इनके गले का निवाला नहीं उतर रहा है। अब दुआ भी यहाँ पे काम नहीं आ रही। मुझे नहीं दिख रहा कि दुआएं बहुत मांगी जा रही जगह जगह जा करके। देखिए, किसी का तो कोई ऐसा इंसान है जो यहाँ पे एक एम्प्रेस की तरह कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो ईश्वर का बहुत करीबी हो, ईश्वर का भक्त हो सकता है, जो बहुत ही ईमानदार इंसान हो सकता है। उसका इन्होंने हक का खाया है, हक का छीना है, या फिर उसको कुछ ऐसी तकलीफ पहुंचाई है, कुछ ऐसी तकलीफ पहुंचाई गई है जहाँ पे उसके हक का कुछ न कुछ तो यहाँ पे गया है, उसके हक का छीन के खाया गया है। आज वो निवाले के रूप में उसके पैसे का ये जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी वो चीज़ें हजम नहीं हो रही और ये बहुत परेशान हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, इनको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इनके ज़िंदगी में आनी शुरू हो चुकी हैं कि जहां ये बुरी तरीके से इनके हेल्थ इश्यूज से परेशान है। इनके देखिए, मुझे जो यहाँ पे आ रहा है, इनके गले से रिलेटेड इन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी है और
ये यहाँ पे बहुत परेशान है। मेरे ख्याल से ये डॉक्टर्स के दौड़ रहे हैं, डॉक्टर के पास आना जाना इनका लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने इतने पाप कर्म कर लिए। किसी ऐसे इंसान को सता दिया था जिसके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, तो इन्होंने एक ऐसा बीज बोया जो अब इनके सर पे ही इतना बड़ा पेड़ बन के और इन्हीं का जीना हराम कर रखा है। क्योंकि देखिए, ये जो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हो रही ना, ये किसी और का किया धरा नहीं है, ये इन्हीं का किया धरा है जो अब ये भुगत रहे हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे इनके किए की सज़ा इन्हें मिल रही यहाँ पे पूरी तरीके से, और अब इन्हें अफसोस भी हो रहा है, अफसोस हो रहा है। और देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें इनकी छुपी नहीं हुई है, हर एक इंसान जानता है कि ये कैसा इंसान है और किसने ये चीज़ें किसी ऐसे, देखिए ये आप पहले इंसान नहीं है, ये आपके दुश्मन जो है ना, इन्होंने बहुतों को अनेकों को सताया है, एक दो की बात नहीं है। तो यहाँ पे अब दुआएं भी काम नहीं आ रही, इनके कर्मों का भांडा फूट चुका है, कर्मों की मटकी फूट चुकी है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप को भी खराब किया, बहुत सारे लोगों को चीट किया है। जो उनका हक था, बेचारे किसी ऐसे इंसान का हक मार के खाया है इन्होंने, और अब उसको पहले तो इन्होंने बहुत हजम किया, लेकिन अब इनके साथ इनका कर्मा बैक हुआ है और इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, इनके गले से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रही है, जिसके कारण ये अब अपने घर का या एक निवाला भी खाने में असमर्थ हो रहे हैं। और इन्हें जो है ऐसा फील भी हो रहा है कि इन्हें कर्मा मिल रहा है, लेकिन उसे ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कितने भी चक्कर काट रहे हैं हॉस्पिटल के, इन्हें कोई उसका इलाज नहीं मिल रहा, या ये जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उस मेडिसिन में इन्हें कुछ भी फर्क नज़र नहीं आ रहा है, और ये परेशान है। अब ये तंत्र मंत्र के पीछे पड़ चुके हैं कि हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है किसी ने इनके ऊपर तंत्र मंत्र किया, जबकि इन्होंने बहुत सारे लोगों पे ये क्रियाएं भी की हैं, तंत्र मंत्र की क्रिया, यानी जितने भी ऐब हैं इस दुनिया में सब इनके अंदर देखे जा सकते हैं। ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग। इन्होंने किसी एक अर्थ एंजल कोई हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे टेम्परेंस का कार्ड होता है ना, ये वैसा ही कार्ड है, अर्थ एंजल। तो यहाँ पे आपके पास एंजेलिक पावर थी, इन्होंने अगर कोई तंत्र मंत्र की क्रिया यहाँ पे आपके ऊपर की थी किसी भी कारण से, तो इनके ये चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर कर गई हैं, और ये भी इन्हें एक रोग के रूप में, यानी कि एक बीमारी के रूप में इनके जीवन में कर्मा बन के लौटा है। अब यहाँ पे कहानी ये है कि इनके घर वाले, इनके बाहर वाले सब परेशान हैं, जो इनके जानने पहचानने के लोग हैं, ये सब एक एक करके, क्योंकि भाई कितने दिन कोई किसी का साथ देगा, और इनका कर्मा लौट रहा है, और ऐसा हो रहा है कि इनका जो साथ दे रहा कुछ ना कुछ उस पर भी आँच आ रही है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हें एकदम छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इन्हें एक तो जो बीमारी का कर्मा था वो मिल ही रहा था, अब इनका साथ देने वाले भी इनका साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऐसा ही क्या कर दिया। और आपके पास माँ भगवती की स्ट्रेंथ है, आपको इतनी स्ट्रेंथ दी गई है कि आप अपनी रक्षा सुरक्षा कर पा रहे हैं। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर बहुत सारे नेगेटिविटी, बहुत सारे तंत्र मंत्र किया है, बैक टू बैक, टाइम टू टाइम। इन्होंने जब जब इनको ऐसा लगा है कि अब ये बहुत स्ट्रांग है इस समय और ये करने से आपके ऊपर असर होगा, लेकिन इन्होंने वो चीज़ें तब की हैं ताकि आपका धन लूटा जा सके, आपकी इज्जत पे आँच उछाला जा सके, और आपको ना बिल्कुल बेदम कर दिया जा सके कि आपके पास कोई दमी ना रहे। आप ऐसे मतलब ऐसे लथार्जिक फील करो कि आप अपने जीवन में शायद बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये आपको ऐसे लथार्जिक वाली एनर्जी में लाना चाहते थे कि आप बिल्कुल भी एक जगह पड़े रहो, अपने काम पे ध्यान ना दे पाओ। लेकिन आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में, आप माँ भगवती की एनर्जी में, माँ दुर्गा की एनर्जी में, आप यहाँ पे जितना ये लोग आपको स्लो करना चाहते हैं, जितना डाउन करना चाहते हैं, आप उतना ही यहाँ पे आप यहाँ पे ताकत महसूस कर रहे हो। और यहाँ पे जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अगर अपनी ताकत और आपके ये जो ऑरा देख रहे हैं ना, आपके पास ये स्ट्रेंथ देख के ये बहुत दूर दूर है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपकी एनर्जी बदल कैसे गई, और ये इन्हें आपसे डर लग रहा है क्योंकि आप ऐसे लोग आपके एनर्जी फील्ड में आने से भी डर रहे हैं क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रेंथ में है, क्योंकि आपको स्लो करना चाहते थे, सुस्त कर देना चाहते थे, ताकि ये कुछ भी उनके लाइफ में करते रहें और ये लोग आपकी लाइफ में कुछ भी करते रहें, लेकिन आप कुछ कर ना पाओ। लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाई। यहाँ पे आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो और आप जो चाह रहे हो कर पा रहे हो, आपके ऊपर ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी बिल्कुल भी हावी नहीं हो पा रही हैं। देखिए किसी किसी का मुझे ऐसा आ रहा है
मुझे सुनाई दे रहा है कि आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो सकता है, मंदिर का शंख आपके घर तक सुनाई देता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इससे भी बहुत सारी नेगेटिविटी आप लोगों की कट जा रही है। यहाँ पे जिनकी भी एनर्जी आई है कि मंदिर का शंख या मंदिर का कुछ चीज़ें आपके घर तक सुनाई देती हैं, जिसके कारण बहुत सारी नेगेटिविटी दूर हो जा रही है। तो इनका तो कई चीज़ नेचुरली ही इनका कट जा रहा है आपके ऊपर से, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं से दैवीय ऊर्जा, दैवीय शक्तियाँ कहीं ना कहीं से आपकी मदद कर रही हैं, और ये आपको थकाते थकाते, आपको लेथार्जिक फील कराते कराते आज ये एक बीमारी के चपेट में खुद आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी है, आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, इसलिए आपके ऊपर कोई भी चीज़ें यहाँ पे काम करती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। इन्होंने डेविल्स, मैंने कहा ना, डेविल को इन्होंने भेजा है कई बार आपके ऊपर, बार बार प्रोजेक्शन किए इन्होंने। और यहाँ पे आप पूरी तरीके से आपके ऑरा, आपका चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट हो रखा है जो वाइट लाइट का प्रोटेक्शन शील्ड है। तो इस प्रोटेक्शन शील्ड में कोई भी डेविल वगैरह यहाँ पे एंट्री किसी को मिल नहीं रही, और इनका मकसद पूरा नहीं हो रहा है। तो छीना हुआ निवाला खाया इन्होंने, इनको उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है, और इस समय बहुत परेशान है। रातों को सोना पाना, स्लीपलेस नाइट्स, और पूरी तरीके से यहाँ पे परेशान रहना, और यहाँ पे बहुत फंसा फंसा महसूस करना। अब दुआ काम नहीं कर रही, कितनी भी ये दुआएं मांग रहे हैं काम नहीं कर रही है, क्योंकि इन्होंने किसी ऐसे इंसान को भी परेशान किया जिसके पास एंजेलिक पावर थे, और किसी का हक का खाया। सबसे बड़ी बात जो मुझे इस रीडिंग में निकल के आ रही है, किसी के हक का खाया है, किसी भगवान ईश्वर के बंदे के हक का खाया है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई अमीर इंसान नहीं थे, एकदम नॉर्मल लोग जो जिनके लिए पैसा बहुत मैटर करता है, उनके हक का छीन के खाया है। और बद्दुआओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। भागेंगे भी तो कहाँ जाएंगे, भाग के जाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है यहाँ पे। और ये अपने कर्मा को भुगत रहे, आपके जैसे जैसे कर्मा भुगत रहे आपके जीवन में, क्योंकि आपके साथ भी इन्होंने जातियाँ बहुत की हैं, तो आपके जीवन में एक सूर्योदय हो रहा है, यानी कि एक उजाला आ रहा है। इनके भेजे हुए नकारात्मक चीज़ें कट चुकी हैं, नेगेटिविटी आपकी जा चुकी है। तो आपके जीवन में आपके हो सकता है बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, उससे ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ दैट लीड टू सक्सेस। तो आप उन आइडियाज़ को अगर आप उस पर काम करते हैं ना, तो आपको सक्सेस मिलेगी, और यहाँ पे हैप्पी आउटकम आपको मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर हो सकता है आप क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव आइडिया आपका आए, उस पर अगर आप काम करेंगे तो अपने लाइफ में बहुत उन्नति आपको मिलेगी। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस यहाँ पे महसूस होगा, क्योंकि सन की एनर्जी है। आपके बर्थ चार्ट में सन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो सकती है, और यहाँ पे सन आपको बहुत सारा स्ट्रेंथ दे रहे, ताकत दे रहे, और सन के बदौलत ही जो जितने भी अंधेरे आपके जीवन के थे सब यहाँ पे कटते हुए नजर आ रहे। जितना जितना आप शाइन कर रहे उतना उतना इन्हें कर्मा मिलता जा रहा है। ये जो आपके हेटर्स हैं इन्हें उतना कर्मा मिलता हुआ यहाँ मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपकी सारी विश फुलफिलमेंट पूरी होती जा रही है। आप अपने जीवन में अपने इमोशंस पे आपने कंट्रोल रख के आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब आप ये नहीं चाहते कि इमोशनली कोई आपको हर्ट कर सके। आप अपने जीवन में अब चाहते एक बैलेंस वे में रहें। अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब आप इमोशनली किसी चीज़ को भी डील नहीं करें, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान आप हो चुके हैं। और क्योंकि आपने इमोशन से जब जब डील किया है, आपको धोखा दिया गया है, बहुत सारे लोगों से आपको धोखा खाना पड़ा है, तो अभी आप अपने जीवन में काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड हैं, और उस बैलेंस में अब आप अपने जीवन में आगे चल रहे हैं और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये इमोशंस अगर आपके डाउन नहीं हो रहे ना, पहले आपके इमोशंस बार बार डाउन हो रहे थे, और ये सारी नेगेटिविटी यानी कि आपकी लो वाइब्रेशन में जब जब जा रहे थे तब तब इनकी की हुई नेगेटिविटी आप पे असर कर रही थी। अभी आपने इमोशंस को कंट्रोल किया, थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हैं आप। तो अभी प्रैक्टिकल होने के कारण आपके वाइब्रेशंस थोड़े हाई हैं। अभी बहुत ज़्यादा रोना धोना आपका नहीं चल रहा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो ये आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी करते हैं ना, ये आपके ऊपर नहीं आ रही है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में रहने लग गए। तो ये आपने खुद से किया है। यहाँ पे स्ट्रेंथ माँ भगवती की एनर्जी ने ये सारी चीज़ें कराई हैं आपके जीवन में।
और ये आपके जीवन की गहराई जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा आपको किसी न किसी तरीके से लोगों से पूछना या खुद स्पाई करना या आपका पीछा करना या लोगों अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदारों से पता लगाना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये पता नहीं कौन कौन सी और प्लानिंग प्लॉटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आपके बारे में कोई चीज़ें पता नहीं चल पा रही और ये परेशान बहुत हैं। और हो सकता है ये किसी को बरगला रहे हो, जो आपके घर से जिनका आना जाना हो उनसे पूछ रहे हो कि भाई बताओ उनके जीवन में क्या चल रहा है। एक दूसरे से खबर लेना ताकि अपनी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर सके, कोई जाल बिछा सके, आपको कहीं फंसाने की कोशिश कर सके। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा आपकी लाइफ में कोई 8 ऑफ फायर आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी डिलेज थे आपके लाइफ में, देर हो रही थी, इन्होंने अगर धन में आपके ऑब्स्टिकल क्रिएट किया था, कहीं से आपको धन मिलना था या जहां से भी धन आ रहा था तो वहां पे डिलेज हो रहे थे और बहुत सारे कार्यों में भी डिलेज हो रहे थे। तो यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल था, लेकिन अब यहाँ पे बहुत फास्ट मूविंग मुझे दिख रही, बहुत फास्ट फास्ट सारी चीजें मूव करती हुई मुझे दिख रही। तो यहाँ पे आपके जीवन में जितने भी रुकावटें थी वो सब यहाँ पे खत्म होती हुई मुझे दिख रही हैं और आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली, यानी रुकावट अगर खत्म हो रही है तो आपके जीवन में बहुत फास्ट फास्ट मनी किसी के जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। मनी अबंडेंस कह लीजिए, मनी कह लीजिए, बहुत सारा प्यार लोगों का मिलता हुआ मुझे दिख रहा है आपको आपके जीवन में। यानी कि आपकी गाड़ी चल पड़ेगी अगर रुकी हुई थी तो वहाँ पे आप अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करने वाले, बहुत लग्जरी आपके लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। आप यहाँ पे अलोन टाइम बिताना चाहते हैं और आप बिता भी रहे हैं बहुत ही। आप ना इन लोगों के, ऐसे लोगों के बीच में आप अपना समय नहीं बिताना चाहते। आप बिल्कुल भी अकेले में अपना टाइम यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बिताना चाहते हैं और पसंद कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा आप अपने बारे में सोचें। और क्योंकि दिन रात आप दूसरों के बारे में सोचते सोचते ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं, अब आप अकेले सेल्फ लव में आना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं और सोच समझ के कोई काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के वाइब्रेशन से दूर रहना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे सेल्फ लव में मुझे दिख रहे हैं और बहुत आपने अपने ऊपर काम किया है। एंजेलिक वाइब्स भी मुझे लग रही है आपके तरफ से, मुझे एंजेलिक वाइब्स आ रही है। यहाँ पे गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं, बहुत सारी मदद कर रहे हैं वो आपको, ताकि आपको ये लोग हार्म ना पहुंचा सके, क्योंकि इनकी स्थिति तो ऐसी है कि यहाँ पे इन्हें ना, ये जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, लूट का निवाला उनके गले से नीचे अब उतर नहीं रहा, क्योंकि उन्हें कोई बीमारी हो चुकी है और फंस चुका है कि अब दुआएं भी काम नहीं आ रही उनके गले में, लोगों का लूटा हुआ खा के, और अब उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। हजम नहीं हो रहा, गले के नीचे नहीं उतर रहा है, परेशान है। जितना उन्होंने लूटा नहीं उससे ज़्यादा तकलीफें उठा रहे वो। कर्मा बैक है यहाँ पे पूरी तरीके से। और अब यहाँ पे दुआएं भी मांग रहे हैं, लोगों की बददुआएं लग चुकी हैं, तो अभी दुआ मांगने से कुछ नहीं होगा। मल्टीपल लोगों को इन्होंने परेशान किया, एक दो लोगों को नहीं। तो यहाँ पे बल्क में लोगों ने इनके लिए बददुआएं मांगी होगी, इसलिए इन्हें बहुत ज़बरदस्त बददुआ लगी भी है यहाँ पे। अब गले के नीचे निवाला नहीं उतर रहा इनके, यानी कि काफ़ी परेशान मुझे दिख रहे हैं ये। अपने कर्मों की सज़ा यहाँ पे इनको मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी भगवान के बच्चे को के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है। ईश्वर देखिए अपने उनके भक्त के साथ जब कोई कुछ बुरा करता है ना, तो ईश्वर किसी को माफ़ नहीं करते। इसलिए यहाँ पे माँ आदि शक्ति की एनर्जी आई थी निकल के। ये वाला कार्ड कहाँ गया, ये देखिए, माँ आदि शक्ति यहाँ पे इनकी मौजूदगी मुझे दिख रही है। अब माँ आदि शक्ति ऐसे राक्षसों पे सवारी कर रही हैं, यानी इनका जीना उन्होंने हराम कर रखा है, क्योंकि उनके भक्त को सताया गया है, उनके भक्त को रुलाया गया है, उसके हक का छीना गया, उसके हक का खाया गया। इसीलिए अब निवाला गले से उतरने वाला नहीं है इनके, क्योंकि यहाँ माँ आदि शक्ति ना इनके ऊपर पूरी तरीके से अपना कहर यहाँ पे बरसाती हुई मुझे दिख रही है। वो अपने भक्तों की रक्षा तो करेंगी करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो जिसने जैसा किया था उसको वैसा ही यहाँ पे मिल भी गया। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नंबर्स क्या है। 21 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर।
तो यहाँ पे 9 की एनर्जी है 999, या अगर आपको दिख रहे हैं 9999 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है और फुल डिटेल लेना है कि आपको ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका मंथ कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पे मंथ है 10th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7th मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, 4th मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे आपके लिए देखेंगे बर्थडे डेट। तो किसी भी मंथ का 21 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, एंड 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 19 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी डेट का ही आपका बर्थडे डेट हो सकता है। तो कुछ एज भी देख लेते हैं। किसी का एज यहाँ पे 47, 49, 53, 52, 39, 35, 25 किसी की एज हो सकती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे ARVKSJNV। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।